हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। कई बार आपने देखा होगा कि आपको लगातार डकार आती हैं और आपको लगातार एक परेशानी होती है, घबराहट बेचैनी रहती है और आप बहुत ज़्यादा अनईज़ी महसूस करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है कई बारी। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल लगातार आता है कि ये कोई सीरियस थ्रेट तो नहीं है, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है। देखो, डकार आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। किसी भी इंसान को यदि 24 आवर्स में 10 to 12 टाइम्स डकार आते हैं तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। कई बार ड्यू टू सम रीज़न ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको डकार आने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस रहे और 2 से 3 दिन के बाद भी यदि ये कंटिन्यूअसली सेटल डाउन ना हो तो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। फिर ये एक सिम्टम्स और इंडिकेशन है आपको कि आपको कुछ जीआई लेवल पे, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लेवल पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो लगातार आप कर रहे हैं और उस गड़बड़ के कारण आपको ये बम्पिंग कहो या फिर आपको ब्लीचिंग कहो आप इसको, या डकार कहो। तो ये बर्पिंग जो है ये और ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा कई बारी होती है और उससे कई बारी तकलीफ़ भी हमें महसूस होती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा डकार क्यों आता है और उसके पीछे क्या क्लिनिकल रीज़न है और क्या लाइफस्टाइल रीज़न है। तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो गैस बनना और डकार आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब तक हमें गैस बनेगी पेट के अंदर तो हमें डकार आएगी, हवा पास होगी। अब या तो आपको डकार के रूप में हवा पास होना, आप इसको कह सकते हो गैस का घूमना, या फिर आपको हवा पास होगी नीचे से। लेकिन ये प्रक्रिया नॉर्मल तो है, लेकिन यदि इसकी जो नंबर है वो बढ़ जाए और वो लगातार यदि आपको रहे तो फिर ये इंडिकेशन है कि आपको जीआई सिस्टम के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो रही है जिसको कि आप नेगलेक्ट ना करें और फिर उसको आप समझें और अपने फिजिशियन से, गैस्ट्रो फिजिशियन से या नियर बाई डॉक्टर से फिर डिस्कस करें। सबसे पहली बात यह है कि कई बार ये देखा जाता है कि हम खाना खाते समय बात करते हैं, इधर उधर ध्यान हमारा रहता है और काफ़ी टाइम तक हम बातें करते रहते हैं या बोलते रहते हैं या कुछ और भी काम साथ में हम टैकल करते हैं। तो उस कारण बस हाँ, कई बार हवा अंदर चली जाती है और फिर डकार वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक रीज़न। दूसरा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लगातार यदि आपको कई बार देखा जाता है कि एक स्ट्रेस ट्रिगर रेस्पॉन्स होता है इमीडिएटली। यदि कोई लगातार स्ट्रेस है, आपको एक ट्रिगर आया, सडनली आपको एक ऐसी कंडीशन डेवलप हुई तो फिर आपको डकार वाली जो प्रक्रिया है वो बढ़ सकती है। कई बार लूज मोशन हो जाते हैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो ये एक रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो स्ट्रेस को उन्होंने रेस्पॉन्स किया इन ए नेगेटिव सेंस, वो एक कारण होता है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस या फिर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं या जिनको बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, अच्छे से प्रॉपरली वो स्लीप को इंड्यूस नहीं कर पाते, तो उन लोगों को भी इस तरह से डकार आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप यदि नाइट में खाना खाते हैं और तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। आप सुबह मतलब जल्दी नहीं उठते, लेट नाइट तक आप खाना खाते हैं और फिर लेट नाइट ही आप उठते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल कॉज हैं ये। और इसके साथ साथ अब कुछ क्लिनिकली मेडिकल कॉज होते हैं कि जो आपके पेट के लेवल पे हैं। फैटी लीवर का होना या गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना, या फिर बहुत ज़्यादा ओबीज आप हैं, या फिर लगातार आप खाना खाने के बाद लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर आप सॉफ्ट सोफे पे या कंफर्टेबल बिस्तर पे आप गलत पोस्चर में लगातार लंबे समय तक टीवी देखते हैं या मोबाइल के साथ डील करते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। एंड नेक्स्ट लेवल पे आप यदि कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो कई बार देखा जाता है कि जो हमारा ऊपर वाला पेट का हिस्सा है या फिर हमारा जो ईसोफेगस यानी जो फूड पाइप है उसके लेवल पे एसिड लगातार रहता है, और एसिड के लगातार प्रेजेंट रहने से हमारे ऊपर वाले हिस्से में तो कई बारी वो डकार आती हैं, हमें हैवीनेस लगता है, चेस्ट में पेन भी आ जाता है, कई बारी बर्निंग सेंसेशन होती है और टाइटनेस भी हम महसूस करते हैं। तो ये सब हो सकता है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आईबीएस के पेशेंट, या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं या खाने को अच्छे से च्यू करके नहीं खाते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि खाने का एक रेशियो है, एक पोर्शन है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ये तीनों पोर्शन आपके खाने में होने चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा लिक्विड लेते हैं
और सॉलिड की बहुत ज़्यादा कम है, यदि सेमी सॉलिड कम है, तो भी आपको ये फिर हो सकता है कि आपको वो डकार के रूप में या फिर रिफ्लेक्ट के रूप में आप वो प्रॉब्लम फेस करें। इसको डील करने का सबसे अच्छा नेचुरल तरीका यही है कि आप अच्छे से खाने को च्यू करके खाएं, खाना खाते समय बात ना करें, मल्टीटास्किंग ना हो और अपनी अच्छे से स्लीप इंड्यूस करें। प्लस आप बायोलॉजिकल यदि डिसऑर्डर है आपको कोई, या फिर आप शिफ्ट में काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा ओबीज हैं आप, या फैटी लिवर है, तो इमीडिएटली आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कैलोरी कट डाउन करें, प्लस अच्छे से फाइबर वेजिटेबल्स लें। फैटी लिवर है तो आप उसको डील करें, गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आप उसको देखें। यदि आपको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत रहती है लगातार पेट दर्द के साथ, या फिर पेट के और इशू हैं आपको, तो फिर एक अल्ट्रासाउंड भी आप करा सकते हैं। आपको जो जीआई मोटिलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जब जीआई मोटिलिटी आपकी बढ़ेगी, यानी आपको अच्छे से गैस पास होगी और आपको अच्छे से पेट साफ होगा और आपको अच्छे से भूख लगेगी, तो फिर ये आपकी जो डकार वाली प्रॉब्लम है ये भी नॉर्मली ठीक हो जाएगी। तो ये जीआई सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा, डाइजेशन को बढ़ाना होगा, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करना होगा, और जो आपको एसिड ज़्यादा बन रहा है उसको रिड्यूस करना होगा। यदि ये 3 लेवल पे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपकी ये डकार वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा स्मोक या फिर बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, जंक फूड, वो आप अवॉइड करें। एंड डोंट मिस द फूड। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टाइम से खाना लें, कम या ज़्यादा आप खा सकते हैं लेकिन खाने को स्किप ना करें। लंबे समय तक भूखा पेट रहने से, खाने को स्किप करने से भी ये प्रॉब्लम कई बारी देखी जाती है। कई बारी देखा जाता है कि हमें यदि ईसोफेजाइटिस है, यानी हमारी फूड पाइप में या किसी लेवल पे कोई रुकावट है, या हमारा जो एलियस जो हमारी रिंग है, वॉल्व है, उसके लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, तब भी ये डकारें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इन सबको आपको समझने की ज़रूरत है। एक राइट पोस्चर अटेंड करें और ये फिर भी आपको बना रहता है, तो फिर आप अपना जो बिस्तर है, जो रात को सोने वाला बिस्तर है, आप उसको लगभग आधे से 1 फुट आप सर की तरफ से एलिवेट कर सकते हैं। या आजकल एलिवेटर भी आते हैं जो आप अपने गद्दे पे रख के सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वो आधा फुट ऊंचा होता है और एक स्लोप रहता है ऐसे, तो वो एक एलिवेटर आप सपोर्ट हेड के नीचे लगाने के लिए आप वो ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये आपको बहुत मदद करता है। और आप और कुछ ना कर पाएँ एटलीस्ट तो वॉक ज़रूर करें। तो ये आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगातार ये समस्या बनी रहती है, रिफ्लेक्स की, डकार की, बर्पिंग की, ब्लीचिंग की, तो फिर आपको अपने सिम्टम्स को अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। यदि आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।